सतत विकास लक्ष्य 2030 विषय पर आज का सत्र दुनिया के सभी देशों के इस सामूहिक सपने के बारे में है। आइए हम इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियां साझा करते हैं। दुनिया के 193 देशों ने 17 सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से एक स्थायी दुनिया की दिशा में काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के शामिल करते हुए इन 17 लक्ष्यों के आधार पर विश्व की एक कार्य योजना तैयार की गई है, जो नए विकास के एजेंडे पर केंद्रीकृत है, जिसका मूल है कोई भी पीछे न छूटे, लीव नो वन बिहाइंड। मानव जाति के रूप में हम अपने और अपने ग्रह पृथ्वी के लिए एक स्थायी भविष्य चाहते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG एकीकृत है और विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करता है। दिनांक 1 जनवरी 2016 को ये सतत विकास लक्ष्य दुनिया में लागू हुआ, जो वर्ष 2030 तक संचालित होगा। इनमें विजन एवं सिद्धांतों की दूरदर्शी घोषणा के साथ 17 लक्ष्य एवं 169 टारगेट सम्मिलित है। सतत विकास के मुख्य लक्ष्य 5 P पर केंद्रीकृत करते हैं। पहला P है पीपल, लोग, सब लोगों की भलाई। दूसरा है प्लैनेट, ग्रह, हमारा पर्यावरण का स्थायी विकास और स्थायी रूप से उनको देखभाल करना। 3 है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सामाजिक आर्थिक समृद्धि। और 4 है शांति, हम सबको इस ग्रह में, इस प्लैनेट में, हम इस समूह में हमको शांति से रहना है। 5 है पार्टनरशिप, साझेदारी। सतत विकास लक्ष्य का पहला गोल है सब जगह गरीबी का उसके सभी रूपों में अंत करना। ग्राम पंचायतें गरीब लोगों के लिए लक्षित जो योजनाएं हैं, उनका लाभ ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको पहुंचा सकती हैं। साथ ही साथ लाभार्थी चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कर सकती हैं। SDG गोल संख्या 2 है भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण हासिल करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। इसमें ग्राम पंचायतें ANM एवं आशा के सहयोग से VHND के दिवस के आयोजन एवं दिवस पर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर सकती हैं, समुदाय को पोषण के विषय पर जागरूक कर सकती हैं, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती हैं, गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाओं, किशोरियों को ICDS के अंतर्गत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम से जोड़ सकती हैं, छात्र छात्राओं के लिए गुणवत्तापरक मिड डे मील की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्थानीय स्तर पर समुदाय को घरों में किचन गार्डन बनाने एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य जिसमें हरी सब्जियों के उपयोग हेतु प्रेरित करना, कृषि की नई पद्धतियों को अपनाने हेतु कृषकों, छोटे खाद्य उत्पादों और समुदाय को कृषि विभाग के सहयोग से जागरूक करना, ये सभी काम गोल संख्या 2 में पंचायतें कर सकती हैं। SDG गोल संख्या 3 है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना, जिसमें ग्राम पंचायतें ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की वार्षिक कार्य योजना को GPDP में सम्मिलित करने एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का कार्य कर सकती हैं। इसके साथ ही टीकाकरण, स्तनपान की आवश्यकता तथा परिवार नियोजन के प्रति समुदाय को जागरूक करना, शराब के हानिकारक प्रभाव, नशा और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति समुदाय को जागरूक करना, संपूर्ण स्वच्छता के प्रति जागरूकता जिससे मलेरिया, जनजनित रोग एवं अन्य संक्रामक रोगों से लड़ा जा सके, इन सभी के प्रति जागरूक कर सकती है। SDG गोल संख्या 4 है समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना, जिसमें ग्राम पंचायतें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत
बच्चों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता, विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण, स्कूलों में 100% छात्रों को नाम लिखवाने और उन्हें रोकने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, ग्राम पंचायत सचिवालय में पुस्तकालय की स्थापना करना, ग्राम सभा के बैठकों में महिलाओं एवं लड़कियों के मुद्दों पर विशेष चर्चा करना तथा विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने का कार्य कर सकती हैं। SDG गोल संख्या 5 है लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं व बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध जन जागरूकता, स्कूलों में बालिकाओं के नाम लिखवाने और उन्हें आगे तक पढ़ने के लिए समुदाय को जागरूक करना, परिवार में बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाना और बेटी के नाम पर पौधरोपण करने को बढ़ावा देना, बाल विवाह के प्रति समुदाय को जागरूक करना और रोकना, यौन चयनित गर्भपातों के विरुद्ध अभियान चलाना। इस प्रकार गोल संख्या 5 पर कई गतिविधियां हैं जो ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर कर सकती हैं। SDG गोल संख्या 6 है सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंध सुनिश्चित करना, बिना शौचालय वाले घरों की पहचान करना, शौचालय का निर्माण, प्रयोग और प्रबंध सुनिश्चित करना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना को GPDP में सम्मिलित करना, GPDP में जल और स्वच्छता मुद्दों संबंधी गतिविधियों को सम्मिलित करना, पर्यावरण सुरक्षा एवं बृहद वृक्षारोपण के प्रति समुदाय को जागरूक करना जैसी कई गतिविधियां पंचायत इसमें कर सकती है। SDG गोल संख्या 7 है सभी के लिए किफ़ायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जैसे सार्वजनिक भवनों में बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना, घर परिवारों, स्कूलों और आंगनवाड़ियों में जैव ईंधन प्रणालियों का निर्माण एवं उपयोग हेतु समुदाय को प्रेरित करना, ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए समुदाय को प्रेरित करना, ऊर्जा बचाने वाले चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा देना। SDG गोल संख्या 8 है सभी के लिए सतत, समावेशी, संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार तथा उचित कार्यों को बढ़ावा देना, जिसमें ग्राम पंचायतें वार्डवार मजदूरों के बारे में आवश्यक सूचनाओं का संकलन, पंचायत में अभियान के माध्यम से स्त्री पुरुषों के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन के विषय पर जागरूकता फैलाना, गांव स्तर पर निगरानी समिति की स्थापना करना जो बाल मजदूरों के साथ गांव या गांव के आसपास व्यावसायिक इकाइयों में हो रहे व्यवहारों की समीक्षा करेगी। SDG गोल संख्या 10 है राष्ट्र के अंदर एवं उनके बीच असमानता को कम करना। ग्राम पंचायत आर्थिक गतिविधियों संसाधन मानचित्रण तैयार करे जिनकी मदद से ग्राम पंचायत अपने स्वयं की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय में नियमित भ्रमण कर इस बात का निरीक्षण करेगी कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, विशेषकर दोपहर के भोजन के वितरण के समय। SDG गोल संख्या 12 है सतत उपभोग और उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना। कृषि विकास अधिकारी को बुलाकर किसानों के साथ चर्चा करवाना एवं खेती में आधुनिक कृषि तकनीक व्यवहार को अपनाने के लिए प्रेरित करना। स्थानीय लोगों का संवेदीकरण कर प्लास्टिक या गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को जलाने से रोकना। पंचायतों द्वारा सुनिश्चित करना कि किसान खेतों में बचे अवशेष को नष्ट करने के लिए जलाने का सहारा ना ले। SDG गोल संख्या 13 है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से बचाव के लिए तत्काल कदम उठाएं। ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के स्तर को लेकर जागरूकता का निर्माण कर सकती हैं, जलवायु परिवर्तन के जोखिम का आकलन कर सकती हैं, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में रणनीति तैयार कर सकती हैं। गतिविधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करना आवश्यक है। SDG गोल संख्या 15 है स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। ग्राम पंचायत में गठित जैव विविधता प्रबंधन नियोजन एवं विकास समिति को सक्रिय करने का कार्य, पवित्र वृक्ष समूह के सामुदायिक प्रबंध व्यवस्था को प्रोत्साहित करने, समुदाय को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने,
पंचायत स्तर पर निजी नर्सरी की स्थापना हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करने, विद्यालय में बच्चों को जलवायु परिवर्तन एवं इसके दुष्प्रभाव के बारे में और साथ ही साथ ग्रामवासियों को अवगत कराने हेतु स्कूली बच्चों की सहायता से पंचायत में रैली का आयोजन कर सकती है। SDG गोल संख्या 16 है, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। ग्राम पंचायतें समुदाय को सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। गांव स्तर पर बैठकों के दौरान किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में चर्चा करने और जागरूक करने का कार्य, पंचायत स्तर पर महिला और बाल समिति का गठन करना, ग्राम सभा की बैठक के दौरान छोटे छोटे मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालत का आयोजन करा जाना, ग्राम सभा की बैठकों में समाज के सभी वर्ग के लोगों से पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वार्ड सदस्यों को प्रोत्साहित करना, पंचायत की बैठकों के दौरान की गई चर्चाओं और निर्णयों को सार्वजनिक करना और साथ ही साथ पंचायत में जन्मे सभी बच्चों का रिकॉर्ड एवं पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य सुनिश्चित करना। इस प्रकार छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से पंचायतें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपनी ग्राम पंचायत में सभी से चर्चा करें और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्र का सहयोग करें। धन्यवाद।